किसने पैदा किए? मई में तो नार पैदा करे थे। नमन कर रहा हूं। ओ क्या बात कर रहे हो? तो गंधार ने अपने आंखों से पट्टी बांध दी थी। क्यों? मेरे प्रिया को दिखाई नहीं दे रहा है। जब मेरे प्रिया मुझे नहीं देख पाएंगे तो मेरी आंखों से आंखों को नहीं देखूंगी। देखो बाबा गंधारी और हर आंगन को स्वर्ग बना दो, हर आंगन को बहनाओ। तुम जैसी संतान पैदा करो वैसी संतान पैदा हो जाए, लेकिन तुम्हारे अंदर त्याग होना चाहिए। त्याग तिथि से दैत्य पैदा भई, अदिति से देवता। अब कश्यप ऋषि दिति को इतना प्यार नहीं करते थे जितना अदिति को करते थे, क्योंकि दिति बहुत गंदे विचारों की औरत, अदिति बहुत सुंदर विचारों की औरत। सोवे काम से निवृत्त होकर के बैठ जाती अपने प्रिया के ध्यान में, प्रभु के ध्यान में। और दिति तो अच्छी अच्छी बातें होती है, मन नहीं लगता। तो बुरी बुरी बातें होती हैं तो बाबा मन जुम्मस नहीं खाता। औरत में पत्नी में बहुत बड़ा अंतर है। औरतें तुम्हें हजारों मिल जाएंगी लेकिन धर्म पत्नी नहीं मिलेगी। धर्म पत्नी नहीं मिलेगी। और धर्म पत्नी कौन है? जो अपने पति के सुख में सुख, दुख में दुख समझे और शहर गरीबी याद आए तो अपने पति को अवगत होने लगे। वो कौन है? धर्मपत्नी। और जो पिया खाना खाने के लिए आए उठा के पर पटकने लगी, मानने लगी। धर्मपत्नी का योग धर्मपति भी का होगा।
दीदी सोचने लगी कि मैं अब कौन से ऐसा काम करें मेरे प्रिय प्यास के बातें करते हैं तो हमारे सामने आकर तो मोबाइल कर लेते। तो औरत के पास दो हथियार बहुत अच्छे अपना पति को बस में कर लेते क्या तो सेवा से जीते ले और क्या घर में कलह डाल उठाए पर पटकन लगे मारने लगे उधर के बारे में सुनते करते है ना। तिथि सोचने लगी मैं अपने प्रिया सेवा से बस में कर सेवा सोनो श्रृंगार किए और ऊर्ध्वाधर खड़ी हो गई। और ये औरत कितने दिन तक खड़ी रही? खड़ी रही हो 4-5 मिनट महाराज। 11 महीने। अच्छा ध्यान कश्यप से प्रकट हो गए कहने लगे धर्म भूमि हम तुम्हारे नियम संयम भक्ति का बड़े प्रसन्न वरदान मांगो। जो वरदान की कही तो तिथि ऐसे टूटेगी जैसे कोने में से लाठी ना कहते उसने फिर बाह में ले लिया। कहने लगे गोरी 11 महीना तक तो मेरे प्यार में खड़ी नहीं हो वरदान मांगा। अब दीदी बोली वरदान हाँ। कहने लगी ऐसे नहीं मांगे तुम मेरी कसम खा जाओ जो मत बड़े बेईमान हो गए। कहने लगे तेरी कसम जो तुम मांगेगी मैं वही दूंगा। तो देखो जब देवी ने कहा मांगा कि मैं जब तब ही तुम्हें बुलाऊंगी। मेरे पीठ मेरे सैया मत दी डोरियों उठा के तुम्हें नचाऊंगी। पीठ मेरे दादा मत दी डोरियों उठा के तुम्हें नचाऊंगी। कह रहे सतुव्रत प्रेमानंद जी कह रहे कटिजा जीवन बाधा जपेगा राधा राधा जपेगा राधा राधा। सतगुरु प्रेमानंद जी के कटिजा जीवन बाधा जपेगा जपेगा सतुव्रत प्रेमानंद जी कह रहे कटिजा जीवन बाधा जपेगा राधा राधा जपेगा राधा राधा। सतगुरु प्रेमानंद जी के कटिजा जीवन बाधा जपेगा जपेगा। वरदान दे दिया। हमारे सामने में 3-4 दिन बीते हैं लला पावन कोई बीते महाराज तो वही ना और 3-4 दिन बीते सोलह श्रृंगार करे और शाम को भक्त रहे। तो 16 श्रृंगार करके गई महात्मा जी भजन बैठे थे। महात्मा की थोड़ी पकड़ी और धड़ के झटका मारो तो महात्मा एकदम से चौंक पड़ी। कहने लगे हम भगवान का भजन कर रहे थे और तुमने आके समाधि खुलवा दी। अरे तुम्हारे पास कोई काम नहीं है पास में बैठो और भगवान का भजन करो। कहने लगी भजन हाँ। कहने लगी भजन मन तो लगता ही नहीं क्या मतलब। कहने लगी अरे सैया सूरत बसी तेरी मन अरे राजा सूरत बसी दिल और मन
मन लागत नाई भजन और ये अमित बेटा और इसकी धर्म पत्नी व्यास जी पर बाकी प्यारे का सम्मान कर रहे हैं। परमात्मा सुख शांति है। और मन लागत नाई भजन मोए काम याद सताई जाओ है धीरे धीरे मोए काम याद सताई जाओ है धीरे धीरे मुझे काम सताया। कश्यप ऋषि कहने लगे हैं गुरु ये भोग करने का समय नहीं है, ये योग करने का समय है। दिति कहने लगी याद करो जो तुमने मुझे बर्बाद दिया था कि मैं जाऊं जब जहां चाहूं। आए भैया कश्यप ऋषि के हाथों से माला छूटी क्यों बचनों में बन चुके। दित ने संध्या को भागी बस पत के संग भोग विलास किया जे और पिजे की आत्मा में क्यों ही तो गर्भ में वास किया। अब यहाँ पे प्रश्न आ गया जय और विजय। अब यहाँ पे सुनिए जब सनक सनातन सनातन संत को महाराज ये हिरण्यकश्यप हिराज पूर्व जन्म में भगवान विष्णु के पहरेदार थे। इनका नाम था जय और विजय। जब सनकादिक ऋषि मिलने को गए इन्होंने मना किया तो दिया था श्राप कि तुम राक्षस की योनि में 3 बार जन्म लोगे लेकिन तुम भगवान के हाथों से मारे जाओगे। अब ये हिरण्यकश्यप कश्यप हिराज कितने दिन तक रहे थे? 11 साल। 11 साल जब ये अपने मैया के पेट से जमीन पे गिरे बहुत ही विकराल शरीर यम वरुण कुबेर सूर्य चंद्रमा इनके अधीन हो गए। उसी समय भगवान ने बहारा का रूप धारण किया। बोलिए बारा भगवान की। बहुत लंबे चौड़े सुअर बने। अब देखो यहाँ पर ये शंका वाली भक्तों के चक्कर में भगवान को सुअर बनना पड़ा। क्यों? राज ने जो पृथ्वी जाकर चुरा के रखी थी वो कहां रखी थी? विष्टा पर। परीक्षा जी कहने लगे आचार्य सुखदेव भगवान ये हिरण्यकश्यप हिराज कैसे थे जो भगवान का वध नहीं कर पाया? तब बताया था कि जो पूर्व जन्म भगवान विष्णु के पहरेदार ने श्राप लगाया है। उसी समय 12 भगवान इजाजत लेकर के गए अंत सीमा तलातर पर वो नक्शा चला ले गया था हिराज लेकर के चला। नारद ने हिराज को बताया। हिराज आया भगवान से बोला इस पृथ्वी को यहीं रख दो। कहां लेकर के जा रहे हो?
कौन हो तुम? मैं कौन हूँ? सुनो क्या हूँ? मेरे घर में चोरी कर रहे हैं, हमारे पता ही नहीं।